हेलो एवरीवन, आज है 18 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम दो कंपनियों के बारे में बात करेंगे। पहली है मदरसन सुमी सिस्टम जो मेन कंपनी है। दूसरा अभी इनमें से निकला हुआ है वो है मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड। हालांकि मदरसन सुमी के शेयर में आज गिरावट नहीं थी, लेकिन मदरसन सुमी वायरिंग के शेयर में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। एक्चुअली मार्केट आज खुद बहुत बड़ी गिरावट दिखा रहा था, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे शेयर्स ऐसे भी थे जहां बड़ी बड़ी गिरावट और बड़े बड़े क्रैक्स हमें देखने को मिले जरूर है। वीडियो में डिस्कस करेंगे इन दोनों ही कंपनियों के बारे में और ये भी चर्चा करेंगे कि खरीदारी के मौके हैं कि नहीं और है तो कहां पर है। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो मदरसन सुमी सिस्टम का जो शेयर है ये 139 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 1 से 2% का ग्रोथ है। 132 रुपए से भागना शुरू किया, 145 तक गया लेकिन टूटा, करेक्शन आया, लेकिन खुद संभलने की कोशिश पिछले 2-3 दिनों से कर जरूर रहा है। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में मदरसन सुमी में 34% की गिरावट है। 270 रुपए के लेवल से टूटकर ये नीचे आया था। हालांकि यहां से जो गिरावट बनी थी उसकी जो इनिशियल पहली वजह थी कि भैया ये जो नया शेयर था वो यहां से डिमर्ज हो रहा था, तो पहली गिरावट यहां थी। लेकिन उसके बाद रशिया और जो यूक्रेन की जो क्राइसिस हमें देखने को मिले उसके चलते बहुत बड़ी गिरावट आई। रीजन ये था कि मदरसन सुमी का जो एक बहुत बड़ा बिजनेस है वो यूरोपियन कंट्रीज में भी देखने को मिल रहा है, और जाहिर सी बात है अगर ग्लोबली कोई चीजें इम्पैक्ट होती है तो इसका असर इस कंपनी के ऊपर भी पड़ेगा और हमें वो देखने को मिला भी जरूर। लेकिन धीरे धीरे अब ये रिकवर कर रहा है, धीरे धीरे रिकवर कर रहा है ये, और डेफिनेटली रिकवर करेगा। शॉर्ट टर्म में भले ही थोड़े बहुत झटके लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि कंपनी में पोटेंशियल है। मदरसन सुमी लार्ज कैप शेयर है, 62,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम 44 लाख के आसपास देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की हम बात करें उससे पहले अगर हम नजर करें तो डिविडेंड आपको 150% का पे कर रहा है। पिछले साल पे किया था 1 रुपये 50 पैसे डिविडेंड के तौर पर। मदरसन सुमी में अगर देखें तो 100% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर कह रहे हैं कि खरीदारी करो। और देखो, खरीदारी करने की जो सबसे बड़ी वजह मुझे नजर आती है यहां पर वो ये है कि कंपनी ग्लोबल कंपनी है। ठीक है, कंपनी का जो कारोबार है वो इंडिया में तो है ही, लेकिन उसके अलावा यूएस, यूके और उसके अलावा और कई ज्यादा कंट्रीज में इनका कारोबार फैला हुआ है। कंपनी अब तक फोकस कर रही थी अपने ऑटोमोबाइल बिजनेस के ऊपर। इनका जनरली 90-95% जितना रेवेन्यू इनके ऑटोमोबाइल बिजनेस से ही आता था, लेकिन कंपनी अब फोकस कर रही है ऑटोमोबाइल बिजनेस के साथ साथ अपने नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस के ऊपर, जहां से कंपनी टारगेट कर रही है कि कम से कम 30% जितना रेवेन्यू वहां से आना चाहिए। और इसके लिए एरोस्पेस में कंपनी कई ज्यादा एक्विजिशन भी कर रही है, कर चुकी है, और आने वाले समय में अभी और ज्यादा एक्विजिशन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। और कंपनी को बोइंग जैसी बड़ी कंपनी से, प्लेन बनाने वाली कंपनी से बहुत बड़े ऑर्डर्स भी मिले हैं। तो शुरुआत अच्छी है एरोस्पेस में इनकी एंट्री की, और आने वाले समय में डेफिनेटली कंपनी का रेवेन्यू काफ़ी हद तक इंक्रीज होगा, क्योंकि ऑटोमोबाइल का बिजनेस तो ऐड होगा ही, लेकिन साथ में नॉन ऑटोमोबाइल का बिजनेस भी ऐड होगा। जो रेवेन्यू पिछले 2-3 सालों से उतने अच्छे नहीं थे, अब वो डेफिनेटली आने वाले सालों में बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। कंपनी के प्रॉफिट्स भी देखा जाए तो हालांकि कम ही थे, पिछले 2 साल इनके लिए उतने अच्छे नहीं रहे, लेकिन एक्सपेक्टेड यही है कि चाहे हम ईवी वाले में भी शिफ्ट क्यों ना हो, लेकिन उसमें भी मदरसन सुमी पार्ट्स बनाने वाली कंपनी है, उसमें भी डेफिनेटली कंपनी काम करेगी और करती नजर आएगी। मदरसन सुमी के बारे में अगर हम बात करें तो 60 का इसका पी है, और यहां पर अगर आप देखो तो खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, और 72% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। करंट प्राइस थोड़ी ज़्यादा है इसके इंस्ट्रिक वैल्यू से। लॉन्ग टर्म में बैंक एफडी से भी अच्छा पैसा बना कर दिया है। रीजन यह है कि मदरसन सुमी का देखो प्राइस भले ही आपको कम देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी कई बार स्प्लिट हो चुकी है, कई बार कंपनी बोनस दे चुकी है, एक शेयर मल्टीप्लाई होकर कई गुना बन चुके हैं, और फायदा जो है वो लॉन्ग टर्म के निवेशकों को इसी में हुआ है। यहां पर अगर आप देखो तो 2018 में इन्होंने दिया था बोनस, 17 में दिया था, 15 में दिया था, 13 में दिया था, 12 में दिया था, उससे पहले भी कई बार दे चुकी है। स्प्लिट अगर हम देखें तो 2004 में भी हुआ था ये, ठीक है, 2 में भी हुआ था,
और अभी डीमर्ज भी हुआ है, इसी साल ये डीमर्ज भी हुआ है यहाँ से। और मदरसन सुमी में अगर हम देखें होल्डिंग्स की मैं बात करूं तो होल्डिंग्स में 68.16% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, और प्रमोटर ने खरीदारी करी है दिसंबर क्वार्टर में 61.73% की होल्डिंग, मार्च में जो लेटेस्ट क्वार्टर है उसमें भैया 68.16% पर जा चुके हैं। तो भैया डेफिनेटली प्रमोटर काफी ज्यादा पॉजिटिव है अपने कंपनी की ग्रोथ को लेकर, और प्रमोटर डेफिनेटली कोई बड़ा गेम भी यहां पर खेल ही रहे होंगे, तभी भैया कोई इतनी बड़ी क्वांटिटी खरीदता है। 7% की क्वांटिटी प्रमोटर ने एक ही क्वार्टर में खरीद ली है, एक ही क्वार्टर में। आपको पता हो तो जब कोविड आ रहा था तब हमने बड़ी खरीदारी देखी थी प्रमोटर के द्वारा टाटा पावर में और टाटा मोटर्स में। टाटा ग्रुप बड़ी खरीदारी कर रहा था तब, और आज आप टाटा ग्रुप के शेयर को देख रहे हो। देखो अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जाके खरीद लो, लेकिन प्रमोटर के बिहेवियर को भी ऑब्जर्व करना सीखे कि प्रमोटर कब खरीदारी कर रहा है, प्रमोटर क्या खेल रहा है यहां पर। और प्रमोटर के द्वारा बहुत बड़ी खरीदारी हमें देखने को मिली है, इवन हमने बेचा है। रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग 5.40% की जो थी वो कम होके हो चुकी है 4.80% की। मतलब आपने और हमने बिकवाली करी है, और प्रमोटर लगातार खरीदारी पे खरीदारी कर रहा है लेटेस्ट क्वार्टर में। तो मदरसन सुमी मैं ये कहूंगा कि अच्छे संकेत तो चलो है ही, और इस कंपनी पे नजर भी होनी चाहिए। रीजन ये है कि चाहे हम गाड़ियां ईवी वाली यूज करें, पेट्रोल डीजल की यूज करें, चाहे गैस की यूज करें, जो डिमांड है इनके पार्ट्स की वो रहेगी और रहने ही वाली है, और इसका फायदा भी आपको वहां पर मिल सकता है। दूसरी जो कंपनी है इनकी मदरसन सुमी वायरिंग की, मुझे लगता है कि इसमें भी दमखम है। मदरसन का जो नाम है वो इसको शॉर्ट टर्म के लिए ऊपर लेके जाएगा। आने वाले दिनों में कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी उससे इसको एनालाइज हम जरूर करेंगे। ओवरऑल इतना ही कहूंगा कि दोनों ही कंपनी मुझे दमदार लगती है, गिरावट में दोनों ही कंपनी में खरीदारी के मौके हैं। मदरसन सुमी वायरिंग अगर 65 रुपीज के नीचे जाता है तो खरीदारी के मौके बनेंगे। मदरसन सुमी अगर 135 रुपए के आसपास जाता है खरीदारी के मौके बनेंगे। लेकिन साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि किसी एक प्राइस पर या एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स भी मत खरीद लेना, टुकड़ों में खरीदारी करना। मार्केट थोड़ा अनस्टेबल है, कोविड की वजह जो वेव है वो डेफिनेटली परेशान कर रही है। जो चाइना में देखने को मिल रहे हैं माहौल वो डेफिनेटली परेशान कर रहे हैं। कोविड के बढ़ते केस शायद परेशान कर सकते हैं आने वाले दिनों में, तो पैसा थोड़ा बचा के रखेगा। लेकिन मार्केट के बॉटम में गिरावट में खरीदारी जारी रखेगा, टुकड़ों में खरीदारी करते रहिएगा, एवरेज करते रहिएगा, और अच्छी क्वालिटी के शेयर में बाइंग करिएगा तो फायदे में रहेंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और मदरसन सुमी के बारे में क्या सोच रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।